हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम सर्कुलर चार्ज रिंग और आर्क के बारे में केस डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो हमने लास्ट टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। और न्यूमेरिकल बिल्कुल कंसेप्ट बेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सर सेम स्टेटमेंट आगे तभी हम कर पाएंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी स्टेटमेंट हो, आपको अगर उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप सभी न्यूमेरिकल टैकल कर सकते हैं। और ये स्टार्ट करते हैं सिलेबस। Electrostatic force experienced by -3 microcoulomb charge placed at point P due to a system of fixed charges। ये कोई सिस्टम है, यहाँ फिक्स चार्ज प्रेजेंट है। As shown in figure is this। ये जो P पॉइंट पर जो चार्ज रखा है -3 माइक्रोकुलम, ये इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ इतना फोर्स के ऊपर लग रहा है। कितना? 21 I कैप प्लस 9 J कैप माइक्रो न्यूटन। ओके, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट दैट पॉइंट P ड्यू टू दिस। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ मेजर करने के P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ओके, नंबर 2, इफ नाउ 2 माइक्रोकुलम चार्ज इज प्लेस्ड एंड -3 माइक्रोकुलम चार्ज इज रिमूव्ड एट दैट पॉइंट, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट विल बी। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो करना है पॉइंट नंबर 1 क्लियर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी एट पॉइंट P पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में क्या रिलेशन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स अपॉन में चार्ज होता है। ठीक है, F वेक्टर भी आप बोल सकते हो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और जो फोर्स है वो कितना है? 21 I कैप प्लस 9 J कैप माइक्रो न्यूटन। माइक्रो न्यूटन डिवाइडेड बाय में चार्ज कितना है? -3 माइक्रो। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हुआ, 3 से इसको कैंसिल कर दो, माइनस का 7 I कैप माइनस नेगेटिव साइन है, माइनस का 3 J कैप न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट। ठीक है, केस नंबर 1 कंप्लीट। नंबर 2 पे बात करते हैं। बी जो पॉइंट है, इफ नाउ यहाँ पर जो चार्ज पहले क्या था बेटा, -3 माइक्रोकुलम था, इसको अब रिप्लेस करके क्या रख दिया गया? +2 माइक्रोकुलम रख दिया। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ सिलेबस, चार्ज रिप्लेस करने से क्या फील्ड चेंज होगा? फील्ड चेंज नहीं होगा। फील्ड चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो फील्ड जो बेटा किस पर डिपेंड करता? सोर्स चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। लास्ट वीडियो के अंदर बताया गया था। ठीक है, जो फील्ड होता है किस पर डिपेंड करता? दैट डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज नॉट ऑन टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता, टेस्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो सोर्स चार्ज यहाँ पर ये सिस्टम है। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना? 2 माइक्रोकुलम। और फील्ड कितना अभी निकाला था? -7 I कैप -3 J कैप। ओके, कितना है ऐसे बस देखें, -14 I कैप माइनस में 6 J कैप माइक्रो न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फोर्स जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो को। देखिए शायद बस इस क्वेश्चन के अंदर we have to find out electric field intensity at point A, coordinate given है 0, 1, 2 मीटर के अंदर है, due to a point charge -20 माइक्रोकुलम situated at point B। B पॉइंट पर situated है यहाँ पर। अगर इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें, जो सॉल्यूशन है, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। पॉइंट B पर चार्ज है कितना? -20 माइक्रोकुलम। ठीक है, कोऑर्डिनेट गिवन है √2, 0, 1। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 0, 1, 2 और मीटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स अपॉन चार्ज, वही सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज। चार्ज गिवन है यहाँ पर, जिस चार्ज को लेकर आना है। ठीक है, अब इस पे 1 पे फाइंड आउट करना, तो बेटा इसको 1, 2 लिखा जाएगा। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में अगर इसको हटा के लिखें तो कैसे लिखेंगे? एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय में क्यू। ठीक है, जो यहाँ पर है इसका फॉर्मूला हम कंप्लीट यूज करें तो कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय में r स्क्वायर।
ठीक है, 1 2 है तो यहाँ पर क्या आएगा 2 1 कैप, ठीक है, 2 1 कैप आ गया, ठीक है। ये भी सिंपल 2 1 रहेगा, जो यहाँ है जस्ट उसका अपोजिट, तो 1/4 पाइप्स नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस जो उसका स्क्वायर, ये r12 यूनिट वेक्टर जो होता है उसको क्या लिखते हैं बेटा, वेक्टर डिवाइडेड बाय में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको हमने लिखा r21 वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 2 पावर पहले 1 और आगे तो कितनी हो गई 3, ठीक है, तो 3 हो गई। तो यहाँ पर जो चार्ज उसकी वैल्यू पुट करते हैं और इसको कंप्लीट, ये कितना हुआ 9 × 10⁻⁹, चार्ज कितना है -20 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय में r21 वेक्टर होगा क्या, r12 वेक्टर होता है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, r21 वेक्टर क्या होगा r1 माइनस r2, r1 के जो कोऑर्डिनेट है ये माइनस दिस, तो क्या होगा आई कैप में से आई कैप, 0 में से √2 माइनस करेंगे, आई कैप प्लस 1 में से 0 1 - 0 जे कैप प्लस 2 - 1 के कैप, ठीक है। ये हुआ r21 वेक्टर, ठीक है। r21 वेक्टर को लिखते हैं -√2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका √2 आई कैप के जो आगे उसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 + 1 + √4 को हम क्या लिखते हैं 2, ठीक है। मैं एक बार के लिए इसको रफ कर रहा हूं, तो देखें शाबाश एक बार यहाँ पे, तो ये सभी वैल्यू जो फोर्स की थी F = दोबारा फिर लिखते हैं 1/4 पाइप्स नॉट की वैल्यू, चार्ज कितना था यहाँ पर -20 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, वेक्टर क्या है हमारे पास यहाँ -√2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये वैल्यू क्या है 2, और इसका क्यूब था तो 2 का क्यूब क्या हुआ 8, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव साइन रहेगा, 20 × 9 ये 10⁻9 है, ये -6 है तो कितने हुए 10⁻3 डिवाइडेड बाय में 8 इंटू -√2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आप इसको यहाँ से डिवाइड कर सकते हो, 4 से 2 4 पे 5 तो कितना हुआ -45 बाय में 2 × 10⁻3, साथ में आप ये लिखेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इतना भी लिख सकते हो या इसको आगे भी फर्दर आप कर सकते हो, 22.5 × 10⁻3 रूट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के। तो ये आपके पास क्या है वो फोर्स की वैल्यू आई जो वहां पर एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने यहाँ से फाइंड आउट की, सॉरी 1/4 पाइप्स नॉट Q/r²। फोर्स और इसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है, उसके अंदर दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है ओनली टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस जो होता है 1/4 पाइप्स नॉट Q सोर्स अपॉन में r का स्क्वायर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है सोर्स पे डिपेंड करती, टेस्ट पे डिपेंड नहीं करती, वो लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर भी डिस्कस किया था। तो आइए जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए शाबाश, इसके अंदर है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, चार्जेस गिवन है और किस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है, एक तो C पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है और एक D पॉइंट पर। क्या होगा इन दो चार्जेस गिवन, जैसे दो चार्जेस गिवन, ठीक है, +2 है और -2 है। C पॉइंट पर पहले फाइंड आउट करते हैं एट पॉइंट C, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C। इन दोनों चार्जेस जैसे डिस्टेंस गिवन है 2√2, अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस अगर हम पूछे जाए तो डिस्टेंस कितनी इन दोनों के बिटवीन, ये √2 है 2√2 है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2√2 - 1 तो 1√2 आएगा मीन्स √2। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू -2 कूलम 2 माइक्रो कूलम चार्ज। तो फॉर्मूला क्या रहेगा भाई 1/4 पाइप्स नॉट, चार्ज क्या है यहाँ मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन हम अलग से रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन जो भी होगी 2 माइक्रो -6 डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितने √2 तो √2 का स्क्वायर, डायरेक्शन क्या बेटा नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स होती है मींस अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और ड्यू टू दिस चार्ज अगर बात करें यहाँ चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से अवे होती है, ड्यू टू +2 माइक्रो कूलम 1/4 पाइप्स नॉट, चार्ज कितना है मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁻6, डिस्टेंस कितने 2√2 ये और -√2 ये,
2√2 और √2 कितना हो गया 3√2। समझ में आ गया होगा। तो देखो इसका स्क्वायर, डायरेक्शन क्या अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मुझे बताएं से आज कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है, ये है या ये है, किसका फील्ड स्ट्रॉन्ग है जो पास है, मीन्स ये स्ट्रॉन्ग है, मीन्स नेगेटिव वाला स्ट्रॉन्ग है, तो नेगेटिव वाले को पहले लिखते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा किस पॉइंट पर, सी पे। तो सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस चार्ज की वजह से -2 की वजह से, क्लियर। और डायरेक्शन क्या हो गया अलोंग, जिस चार्ज का फील्ड ज्यादा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके निकालते हैं सिलेबस। माइनस वाले की वजह से 1/4 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 9 × 10⁹, 2 × 10⁻⁻6, √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, माइनस इसकी वजह से क्या होगी 9 × 10⁹, 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय में 3 का स्क्वायर 9 और 2 से 2, 9 से 9, 2 से 2, तो कितना हुआ 9 × 10⁻3 मीन्स ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इतने 1000। ओके, यहाँ पे कितना है 2 × 10⁹ और 3 इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आंसर 2 से 2 सॉरी कैंसिल हो गया था, तो ये कितना बचा 1, मीन्स आंसर क्या 8000। आई कैप लिखे हैं माइनस, तो माइनस का आई कैप। डायरेक्शन बेटा ध्यान रख लेना, या इतने इन अलोंग ऐसा भी लिख सकते हो इसको 8000 अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब एट पॉइंट डी पे हम बात करते हैं। डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। करते कैसे हैं सर, ये जहां भी निकाल रहा ना बेटा वहां यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लेना, या मैग्नेट है तो मैग्नेट में बताऊंगा कैसे आपको करना है। इस डी पॉइंट पर निकालना है। अभी पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा रिपेल करेगा। ठीक है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई ड्यू टू +2 माइक्रोकूलम। अब ड्यू टू दिस चार्ज अगर बात करें, इस चार्ज से नेगेटिव था तो नेगेटिव वजह से 2 आर्ट्स होगा। ठीक है, एंगल अगर यहाँ थीटा ले तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ पर ये टोटल 90 डिग्री, ये कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45। तो इनके दो कंपोनेंट होंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं E1 मानते हैं, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। ऐसे इसके कंपोनेंट रिजोल्व होंगे E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। ये इतनी डिस्टेंस क्या है √2। ठीक है, ये डिस्टेंस भी क्या है √2, तो ये क्या होगी पाइथागोरस से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 + 2 कितना हुआ 2 + 2 4, और 4 का जो रूट होगा क्या आएगा 2। ठीक है, तो 2 आ गया, इस केस में भी 2, यहाँ भी 2, दोनों डिस्टेंस सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 2E cos थीटा। E क्या 1/4 चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज क्या है 2, तो 2 का मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁻6, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है 2 का स्क्वायर इंटू में cos 45 कितना 1/√2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना है 9 × 10⁹ इंटू 10⁻⁻6/√2, 9 × 10⁻³ तो ये इसका आंसर आएगा इतना न्यूटन पर कूलम अलोंग किस डायरेक्शन बेटा, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन क्या रहेगी पॉजिटिव एक्स में रहेगी। अगर यहाँ नेगेटिव होता है यहाँ पॉजिटिव, तो शिफ्ट हो जाता है अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करना है चार्ज रिंग और आर्क के बारे में बात करने। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। चार्ज रिंग के केस में क्या होगा आइए देखते हैं। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, देखिए शहबाज ये कोई रिंग है हमारे पास, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ इस टाइप से यूनिफॉर्मली, क्लियर। ये कोई पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी इस रिंग के चार्ज की वजह से। यहाँ ये स्मॉल पोर्शन हमने कट किया, चार्ज यहाँ पे क्या होगा बेटा dq, और लेंथ क्या होगी dl। ये डिस्टेंस हमने अज्यूम की x, ये डिस्टेंस O से P हम जो यूज करते हैं r, और ये क्या हो जाएगी यहाँ से अगर इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगी √r² + x²। ठीक है,
अब लाइक चार्ज है बेटा, यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है क्यू नॉट, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ से इसके कंपोनेंट बन जाएंगे थीटा के। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ स्मॉल, इसलिए DE1 लिखा, यहाँ एज इट इज क्या लिखा, ये होगा DE1 cos थीटा और ये क्या होगा DE1 sin थीटा। अब यहाँ से होता क्या है, डायग्राम इतना ही बनाया जाता है एक्चुअल में। अब यहाँ से भी वो स्मॉल पार्ट कट होता है इक्वल अमाउंट में, तो ये भी क्या करता है, इसको रिपेल करता है। DE2 एंगल थीटा सेम एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट होता है DE2 cos थीटा और ये होता है DE2 sin थीटा। अब DE1 और DE2 तो मैग्नीट्यूड में सेम है, चाहे निकाल कर देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है, ड्यू टू दिस चार्ज या ड्यू टू दिस चार्ज, क्या होगी, इस चार्ज की जैसे निकाल रहे हैं, C पॉइंट वाले चार्ज की जैसे D पॉइंट है, तो DE1 जो होगी 1/4πε0 चार्ज बेटा स्मॉल dq, डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, r² प्लस a², ठीक है, ये लिख दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर DE1 की वैल्यू होगी। सिमिलर इस पॉइंट की जैसे अगर DE2 निकालना चाहे तो क्या आएगा, 1/4πε0 dq डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हुआ क्या, DE1 और DE2 अगर देखा जाए दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, इक्वल है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की बात ना करें, तो ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसल, साइन के कंपोनेंट, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं आंख बंद करके आप लिख दो बेटा DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा, नहीं, वो जो होगा ऐसे पता नहीं कितने एलिमेंट हम कट कर सकते हैं इस रिंग के ऊपर, समझ पा रहे हो, तो उसको हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को समेशन DE cos थीटा। DE की वैल्यू यहाँ से जो निकाली है वही, तो पुट कर दे से बस 1/4πε0 dq डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, r² प्लस a²। cos थीटा क्या होगा, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स r डिवाइडेड बाय में अंडर द रूट r² प्लस a², ठीक है। यहाँ से समेशन इंटीग्रेशन करके कोई 0 से q भी लिख देते हैं, लेकिन मैं आपको रियल बता रहा हूँ, लिखना चाहो इसको लिख दो 1/4πε0 r डिवाइडेड बाय में r² प्लस a², पावर कितनी होगी बेटा 1 पावर ये 1/2 ये 3/2 समेशन dq। यहाँ से इसको समेशन को कैपिटल Q लिख देते हैं, टोटल चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते हो, Q लिख सकते हो, अदरवाइज एक और मेथड होता है dq निकालने का, स्मॉल बाय में स्मॉल इज इक्वल टू लार्ज बाय में लार्ज, इसकी सरकमफ्रेंस 2πx, वो वैल्यू यहाँ पुट होती है बेटा 1/4πε0 r डिवाइडेड बाय में r² प्लस a² पावर 3/2, और समेशन में वो वैल्यू पुट होती है क्या, q डिवाइडेड बाय में 2πx इंटू dl। अब ये बाहर आ जाता है, समेशन सिर्फ dl का होता है, dl का समेशन लेंथ का 2πx से 2πx कैंसल, तो यहाँ से आता है एक्चुअल रिजल्ट। तो क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 r डिवाइडेड बाय में r² प्लस a² पावर 3/2। कंडीशन ले ली बेटा, इफ x इज ग्रेटर देन a, ठीक है, जो a हमने यहाँ x मानना हुआ तो x मान लो यहाँ, ठीक है, सब जगह a लिख दिया, तो यहाँ इसको a लिख लो बेटा, ठीक है, ध्यान नहीं रहा तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो इसको हमने a ही मान लिया, ठीक है, r इज ग्रेटर देन a, तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको a रेडियस मान लिया गया। तो यहाँ से क्या आएगा, तो a नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो r² पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 1/4πε0 r डिवाइडेड बाय में r की पावर 3, ठीक है, 2 है 3, तो r से एक r कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई 1/4πε0 q बाय में r²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन होगी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। कंपोनेंट लिए जाएंगे तो DEx DEy, x का कंपोनेंट रहेगा सिर्फ, y का कंपोनेंट तो क्या हो गया 0 हो गया, y के कंपोनेंट के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। करो इक्वल टू 0, यहाँ से जो वैल्यू आई
उसको डबल डिफरेंशिएशन में पुट कर दो। अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो मिनिमा, नेगेटिव रिजल्ट है तो मैक्सिमा। आइए करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। DE/dr क्या आएगा, किस वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो देखते हैं इसे बस। तो यहाँ से अगर देखा जाए इसका डिफरेंशिएशन अगर करें DE/dr 1/4 π0, तो बेटा कांस्टेंट इसका कोई यूज नहीं होगा, दो वेरिएबल है r और नीचे जो टर्म दिख रही है आपको ये, तो u/v क्या होता है, तो नीचे जो उसका स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और नीचे वाली टर्म एज इट इज r² + a² इसकी पावर 3/2 एज इट इज। यहाँ पर k है, साथ में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कांस्टेंट, ठीक है, 1/4 π0 को k लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके, माइनस, ठीक है, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन r का क्या हो जाएगा 1 माइनस r एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन, तो 3/2 आगे, एक पावर कम तो 3/2 में से एक कम जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, तो ये बचा r² + a² पावर 1/2। फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2 × r, तो 2 से 2 कैंसिल, ये रिजल्ट आया है। मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ इसको कि एज इट इज r² + a², नीचे इसको बाहर लिख सकते हैं हम, पूरे की पावर 3/2, अंदर क्या बचा, अंदर जो इसमें से कॉमन ले सकते हैं 1/2, तो हमने कॉमन लिया r² + a², अंदर क्या बचा r² + a² माइनस यहाँ से क्या बचेगा r और r² 3, तो 3 r² और ये बाहर चला गया, ठीक है, इतनी टर्म बची। अब जो ये है इस साइड ये कांस्टेंट, ये 0 हो नहीं सकता, इक्वल टू 0 पुट करना है, तो ये जो टर्म दिख रही है दैट इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो देखिए शाबाश रिजल्ट क्या आता है, तो a² - 2r² इज इक्वल टू 0, तो a² इज इक्वल टू 2r², तो r की वैल्यू क्या है बेटा a/√2, ये आपको निकालनी थी a/√2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम, तो वो हमें जाननी थी। एक बार और डिफरेंशिएशन कर सकते हो मैक्सिमम मिनिमा के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ से देखिए शाबाश में वैल्यू पुट कर रहे हैं इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, तो ई मैक्सिमम आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/4 π0 को k लिखा है यहाँ पर, r की जगह a/√2 डिवाइडेड बाई r², फिर a की जो वैल्यू है, r की जो वैल्यू है क्या है, r की वैल्यू a/√2 यहाँ पुट की, तो a/√2 का स्क्वायर करें तो a² बाय में 2 प्लस a² पूरे की पावर कितनी है 3/2, ठीक है, तो ये रिजल्ट यहाँ से आया k इंटू में a/√2, ये कितना होगा 2 और 1 तो 3a² बाय में 2 कंप्लीट की पावर कितनी है 3/2, तो ये यहाँ से रिजल्ट आएगा। ऊपर लिखना चाहे इसको रूट की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ए से कैंसिल करना चाहें तो यहाँ से देखिए शाबाश होगा क्या 2, तो हम बता देता हूँ इसको, पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे जो टर्म आपको दिख रही है k इंटू a/√2 और नीचे जो टर्म इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से √3 इंटू a बाय में 2 पूरे का स्क्वायर, और स्क्वायर की पावर मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसकी पावर 3 हो गई यहाँ पर, तो क्या हुआ k इंटू a/√2 डिवाइडेड बाय में √3 की पावर 3 मीन्स 3√3 और a की पावर 3 डिवाइडेड बाय में 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 ये √2 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, तो √2 जो है उसकी पावर क्या है 3, तो ऊपर जाएगा तो √2 तो एक √2 से एक √2 कैंसिल और ये कितना हो गया 2, तो 2 इंटू k इंटू a से कैंसिल हो गया तो a स्क्वायर नीचे चला जाएगा 3√3a², तो ये था बेटा e की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू e की फाइंड आउट करनी थी वो ये थी। अब यहाँ से स्पेशल केस बनते हैं बेटा, नंबर 1 r इज ग्रेटर देन a, अगर r ग्रेटर देन a तो a को नेगलेक्ट करना है, अगर a ग्रेटर देन r है तो क्या करना r को नेगलेक्ट करना, बस इतना सा काम था इसके अंदर और हम बाद में डिस्कस करेंगे।